शहजादे सकलैन मिल्लत हजरत सूफी सैयद सलामुल्लाह मियाँ साहब, उनके बगल में बैठे हुए शहजादे शेर बेशे मदारियत शहजादे फातह अजमेर हजरत डॉक्टर सैयद इंतखाब आलम मियाँ साहब, मुफ्ती आसिफ साहब, नाज़िम अहले सुन्नत, मारूफ व गैर मारूफ उलमाए कराम, शोरा अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, इज़्ज़त माब, इस्लामी रिश्ते की माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस गांव का क्या नाम है? परौरा। करीब में है मीरगंज। कल मैं संभल इलाके में था, वहां पर एक गांव है सिरसी, सिरसी सादात बोलते हैं उसमें। वहाँ हाजिरी हुई, एक जलसे में था नवाब की मिलक में, वहाँ से सिरसी गया। सिरसी में एक आस्थाना है हजरत जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। वो खलीफा हैं हजरत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के, सुभान अल्लाह। और वो खलीफा हैं हजरत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह। इनका तो पता है, लेकिन बहुत सी खानकाहें लापता कर दी गईं, जबकि वो लापता की खानकाहें थी। लापता वालों की खानकाहें थी। उन्हीं में कुछ नाम आपकी बरेली के भी हैं। एक है हजरत शाहदाना वली मदारी रजी अल्लाह अन्हु, बदीउल अजायब, तज़किरतुल मुत्तकीन, ज़ुल्फ़िकार बदी, और भी पुरानी पुरानी किताबों में ये लिखा हुआ है कि हुजूर शाहदाना वली मदारी रज़ियल्लाहु अन्हु कुतुबुल मदार के साथ हिंदुस्तान तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। और आपके नाम से ग्वालियर में एक दाना मस्जिद भी है और शाहदाना मोहल्ला भी है। सुभान अल्लाह। इसके अलावा भी हजरत भरपूर शाह का नगला सुना होगा ना आप लोगों ने? सुना है? वो किसका है? वो भी लापता वालों का है। सुभान अल्लाह। लापता जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं भाई, आप तो एक हाथ आगे जा रहे हैं। लापता लक़ब है किसका? जो फातह खैबर है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह। जो दामादे पैगंबर है। सुभान अल्लाह। जो जिगर गोशे बुतूल है। सुभान अल्लाह। जो सुकूने कल्बे रसूल है। सुभान अल्लाह। जिसको रसूल ने कहा अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, अली और मैं एक ही नूर से हैं। सुभान अल्लाह। फता का मतलब होता है जवान, अरबी का लफ्ज है। हुजूर ने फरमाया ला फता इल्ला अली, कोई जवान है ही नहीं अली के अलावा। सुभान अल्लाह। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, और कोई तलवार है ही नहीं अली की तलवार जुल्फ़िकार की। सुभान अल्लाह। भरपूर शाह का नगला हो, शाहदाना बाबा सरकार की मज़ार हो, सिरसी का आस्थाना हो, इसके अलावा भी मुताद्दिद आस्थाने और तकिए। ये सर पे लगा चिराग अली शाह सैंथल, हजरत कमाल भंडारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे के सारे कौन है? कभी सोचा आपने? जब ये मदरसे नहीं थे, मस्जिदें नहीं थी, स्टेज सजते नहीं थे, टोपी नहीं, दाढ़ी नहीं, अरे मुसलमान ही नहीं,
1200 साल पहले। इस्लाम तो आदम के जमाने का है, सुभान अल्लाह। लेकिन इसको बदलते रहे लोग, बदलते रहे। किसी ने बुत परस्ती दाखिल कर दी, किसी ने गुनाह शुरू कर दिए, कुछ होता रहा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी को भेजा और फरमाया यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इस्लाम मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका तशरीफ लाए, इस्लाम मुकम्मल कर दिया गया। लेकिन इस्लाम अरब तक था। कुछ लाख लोगों ने हुजूर के हाथ पर ईमान लाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने उसको फैलाया, उमर फारूक ने फैलाया, उस्मान गनी ने फैलाया, उसके बाद बुजुर्ग फैलाते रहे, मौला अली ने फैलाया, हसन मुज्तबा ने फैलाया, हुसैन पाक ने फैलाया और बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैले तो कैसे फैले, जाए तो कैसे जाए। नबुव्वत का दरवाजा भी बंद हो चुका था, बंद हो गया था नबुव्वत का दरवाजा। देखिए, आप समझते होंगे कि शायर साहब हैं, सिर्फ शायरी सुनाएंगे, मगर नहीं मेरे भाई, मुझे इस्लाह भी करनी है। सिर्फ शायर नहीं हूं, मैंने इफ्ता भी किया है, मुफ्ती भी हूँ, और मुझे हक है कि मैं तकरीर करूं। बेशक बेशक, बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुनिएगा तवज्जो के साथ। बताओ, पूरी दुनिया में कुफ्र का अंधेरा, अरब जगमगा रहा है इस्लाम के नूर से। बेशक, सुभान अल्लाह। ये नूर कैसे तुर्की पहुंचे, ये नूर कैसे इंडिया आए, ये नूर कैसे चाइना पहुंचे, ये नूर कैसे बगदाद पहुंचे, इराक पहुंचे। तमाम अंबिया की अरवाह सोच रही हैं, अल्लाह अल्लाह, मौलाए अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत का दरवाजा तो बंद कर दिया था, लेकिन सुनिए, सियादत सैयदों की है, अदालत सैयदों की है, ज़मीन से अर्श तक सारी हुकूमत सैयदों की है। और गदीरे खुम का किस्सा हमको ये पैगाम देता है, नबुव्वत खत्म होती है, विलायत सैयदों की है। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जश्ने मदारे पाक, जिंदाबाद, जश्ने गौसे पाक, जिंदाबाद, अहले सादात का दामन, जिंदाबाद। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत अब नूरे इस्लाम लेकर के जगह जगह, कहीं तुर्की पहुंच रही है, कहीं ईरान पहुंच रही है, कहीं इराक विलायत पहुंच रही है, कहीं 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 पूरी दुनिया में अल्लाह के वली औलादे फातिमा जगह जगह पहुंचकर दीन की तबलीग कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तारीख बताती है इस मुल्क हिंदुस्तान में दीन नहीं था, इस्लाम नहीं था। हाँ, एक सहाबी था इस हिंदुस्तान में, नाम था हजरत बाबा रतन बिन साहूक बिन जिंदल। सहाबी थे, ईमान ले आए, अपने घर में मौजूद थे, लेकिन तबलीग का रास्ता बंद था। हाँ, उस दौर में भी लोग आए हिंदुस्तान में, हम मोहम्मद बिन कासिम आए और सारे लोग आए, लेकिन तबलीग का दरवाजा बंद था। गौर से सुनिए, तवज्जो से सुनिए, पुरानी किताबें गवाह हैं, सन 282 हिजरी में हिंदुस्तान का मुकद्दर जागा, ऐसा जागा कि हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के बेटे हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे हजरत बाकर, उनके बेटे हजरत जाफर, उनके बेटे हजरत इस्माइल, उनके बेटे हजरत अहमद,
उनके बेटे इस्माइल सानी, उनके बेटे बहाउद्दीन, उनके बेटे जहीरुद्दीन, उनके बेटे अली हलवी, उनके बेटे हजरत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार ने हिंदुस्तान में कदम रखा, इस्लाम की रोशनी छा गई, ईमान का चराग रोशन हो गया। 282 हिजरी में इस मुल्क को भी रोशन कर दिया कुतुबुल मदार ने आकर। अल्लामा अदीब ने फरमाया, मुबारक इस ज़मीं पर रोशनी आसमां आई, मुबारक इस ज़मीं पर रोशनी आसमां आई, सरापा नूर बनकर ज़ाते कुतुबे दो जहां आई, मज़ारे पाक की ताबानियों से साफ जाहिर है, किरण जो गुंबदे खजरा से फूटी थी यहाँ आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरण जो गुंबदे खजरा से फूटी थी यहाँ आई। सरकार आए। आजकल हम आलिमों को मदरसे पर बड़ा नाज होता है, अरे मैंने फला जगह गौसिया मदारिया खोला, 50 लड़के हैं, 25 पढ़ रहे हैं, ये खिलाते हैं, ये पिलाते हैं, ये इंतजाम, एक मदरसे पर इतना तकब्बुर। अब उस दौर में आलिम तो थे नहीं जिन्हें, बच्चे अहले ईमान तो थे नहीं जिन्हें मदरसे में पढ़ाया जाता, तो सारे के सारे गैर। सरकार कुतुबुल मदार तशरीफ लाए, माहौल देखा, देख करके मदरसे कायम किए, लेकिन उन मदरसों की शक्लें बदली हुई थी, उन मदरसों के तरीके बदले हुए थे, और उन मदरसों के उलमा भी अलग अलग तरीके के थे। आज के उलमा जैसे नहीं, टोपी, सफेद कुर्ता पैजामा, नहीं। जिन मदरसों को कायम किया कुतुबुल मदार ने, उन मदरसों को उस दौरान तकिया कहा जाता था। सुभान अल्लाह। बोले और सुनिए, जो बातें मैं बता रहा हूं, मैं हवा में नहीं बता रहा, जो बात करता हूं उसकी दलील रखता हूं, और बाद में दलीलें एक एक बात की दलील दूंगा। अगर समझ में आए तो एक्सेप्ट कीजिएगा, न समझ में मत कीजिएगा, लेकिन दलील एक एक बात की दलील होगी। तकिए कायम किए, कितने? 1, 2, 4, 10, 15, 20, 50, 60, 100, 200, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं भाई, 10 लाख नहीं। कुतुबुल मदार ने और उनके खलीफाओं ने गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में तकरीबन 20 लाख मदरसे कायम किए, जिन्हें उस दौर में तकिए कहा जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 20 लाख मदरसे। सुभान। कोई कर पाएगा ऐसी खिदमत? कोई है? और सुनिए, जहां तक खिदमतों की बात है, तकिए कायम किए, ठीक। मैं अक्सर एक गुरु नानक का कौल बयान करता हूं, सोचता हूं यहां भी बयान कर दूं, इजाजत है? बताओ। कौन कौन नहीं सुनना चाहता, कहते सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं सुनोगे? अच्छा, आप लोग जो सुनना चाहते हैं वो जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। गुरु नानक से पूछा गया, गुरु नानक एक नहीं थे, ये 30 करोड़ हुए तो कैसे? सुभान अल्लाह। भारी तादाद हुई तो कैसे हुई? किताब का नाम है जन्म साखी गुरु नानक दी, पुरानी कितनी है? 600 साल पुरानी। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। 600 साल पुरानी किताब। क्या लिखा? पूछा गया कैसे हुआ, कैसे इस्लाम कैसे फैला? गुरु नानक लिखते हैं, फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार। बेशक, सुभान अल्लाह। बोले 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे दोई तिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहाँ चले मस्तान। बेशक, सुभान अल्लाह। असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहाँ चले मस्तान,
जिसदा दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसदा दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान, फिर धर के हिंदू वेश को चले मोमिन मदार। आए हिंदुस्तान विच तब लागे करन विचार, एक रिहा अजमेर विच एक रिहा मकनपुर जाए, इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक माशाअल्लाह बेशक। चाहे वो देवबंद से ताल्लुक रखता हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे शिया हो, चाहे अशरफी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, अबुलोलाई हो, किसी सिलसिले का हो, अगर मुसलमान है तो बारगाहे कुतुबुल मदार में जाकर सरकार की चौखट पर अपनी टोपी अपनी पगड़ी रख करके उसे कहना चाहिए, सरकार आपका एहसान है, अगर आप ना होते तो ना ये टोपी दिखती, ना दाढ़ी होती, ना मस्जिद होती, ना मदरसे होते, ना आलिम होते, ना मुफ्ती होते, ना जलसे होते, ना जुलूस होते, ना 11वीं होती, ना रबीउल अव्वल की 12वीं होती, ना ही कोई और इस्लामी त्योहार होता अगर तू ना कुतुबुल मदार हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अगर तू ना कुतुबुल मदार होता तो कोई भी ना कोई इस्लामी त्योहार होता और ना ही ये दीनी व्यापार होता। बेशक। अर्ज क्या करना है परोरा वालों, मैं आ रहा था रास्ते में, मुझे बताया गया कि यहाँ के बाप दादा परदादा नगर दादा सगर दादा सब मदारी रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बताया गया इस सिलसिले को मजबूती से थाम लो, क्योंकि ऐसा दामन मिलने वाला नहीं, बार बार नहीं मिलता। बेशक। इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं सिलसिले मदारिया से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए कह रहा हूं मैंने पढ़ा है, देखा है, समझा है। तमाम सलासिल हमारे सर पर हमारी आंखों के तारे हैं, सब अहले सुन्नत के सिलसिले हैं, सबसे हमें मोहब्बत है। लेकिन जरा काउंट कीजिएगा, अगर आप गरीब नवाज सरकार के चिश्ती सिलसिले से निस्बत रखते हैं, सरकार गरीब नवाज के दर के गदा हैं हम, गुलाम हैं हम, लेकिन सोचिएगा 17 बाप दादाओं के बाद हुजूर गरीब नवाज के खून का शजरा वो इमाम हुसैन से मिलता है। अगर गौसे पाक सरकार से ताल्लुक रखते हैं आप, तो इसी तरह से 40 या कुछ इससे कम हजरत गौसे पाक सरकार का भी कुछ इसी तरह से है कि बहुत लंबी फहरिस्त है बाप दादाओं की। लेकिन कुतुबुल मदार सरकार से अगर आपका रिश्ता है तो अली बसरी हबीबो बायजीद हजरत बदीउद्दीन बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का है। आपके पीर कुतुबुल मदार, उनके पीर बाजीद बस्तामी, उनके पीर हबीब अजमी, उनके पीर हसन बसरी, उनके पीर मौला अली, सिर्फ 4 सीढ़ियां चढ़ोगे नबी की चौखट तक पहुंच जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ 4 सीढ़ियां। यही तो वजह है कि हिंदुस्तान के हर सिलसिले ने मदारे पाक का सिलसिला हासिल किया। बेशक। यही वजह है। मखदूम पाक की बारगाह में जाइए, लताइफे अशरफी उठाइए, लिखा मखदूम पाक ने 12 साल कुतुबुल मदार के साथ रहा। जुदाई के वक्त कुतुबुल मदार ने मुझे खिरक़े मोहब्बत यानी खिलाफत अता फरमाई। बेशक। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह किताबें उठाइए किताबें। आजकल लोग हवा में बातें करते हैं, जी बेशक, पढ़ते नहीं है, किताबें नहीं उठा के देखते। देखिए साहब अल इजाजतुल मतीना, आला हज़रत फाजिल बरेलवी लिखते हैं अजाज़नी बिस्सिलसिलतिल बदीइयतिल मदारिया बेशक। जद्दी व मुर्शिदी, मुझे मदारिया सिलसिले की इजाजत तो खिलाफत है, मैं मदारी हूँ जद्दी बाप दादाओं से भी व मुर्शदी और अपने पीरों की तरफ से भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। किताबें कोई देखता नहीं, कोई किताबें पढ़ता नहीं, बेशक होती हैं। जी हज़रत। दूसरी किताब सुनिए, हयाते आला हजरत,
इसमें भी यही शजरा है। तीसरी किताब सुनिए, तज़किरे मशाइख़े क़ादिरिया रज़विया, इसमें भी यही है। चौथी किताब सुनिए, आला हज़रत का पीर खाना मारेरा है ना, बोलिए भाई। बेशक जी। मारेरा शरीफ, किताब का नाम है कसीदा नूर का। एक मर्तबा हजरत आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह से बात हुई। हजरत लोग सिलसिले के बड़े पीछे पड़े रहते हैं और वाकई अंधे हैं वो लोग जो किताबें नहीं पढ़ते, सिर्फ हवा में बात करते हैं, बेशक अंधे हैं। हजरत आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह का इतना बड़ा फतवा मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ रखा है। उन्होंने कहा ये क्या मुमकिन है कि कोई जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटे? बेशक 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 उनके जुमले हैं। उन्होंने लिखा कि मैं मदारी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं ही सोख्त कहने लगूंगा तो कहां जाऊंगा? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसी तरह मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमत, उस खानवादे में ये शख्सियत ऐसी गुजरी है जिन्होंने तासुब नहीं किया किसी सिलसिले से। मैं ये मदारियों के स्टेज से बोल रहा हूँ। मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमत, उनसे जाके किसी ने पूछा कि बताइए मदारिया सिलसिले के बारे में क्या ख्याल है? कहा क्या जहालत लगा रखी है। बेशक सुभान अल्लाह। उन्होंने लिखा कि क्या और दूसरे उमूर नहीं है जिन पर बात की जाए? आखिर में उन्होंने तहरीर फरमाया जो सिलसिले मदारिया को सोख कहे वो शिम्र है, शिम्र। शिम्र हुसैन के कातिल का नाम है। बेशक सुभान अल्लाह। यानी इस दौर का कातिले हुसैन वो है जो मदारिया सिलसिले को सोख कहा करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जी। दूसरा फतवा भी है, दो फतवे हैं मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमत के। दूसरा फतवा आपसे पूछा गया जब, तो आपने लिखा सिलसिले मदारिया जारी है क्योंकि सिलसिले खलीफाओं से जारी होते हैं और मदारे पाक के तो लाखों खलीफा हैं। सुभान अल्लाह। बात थोड़ी बढ़ती चली जा रही है। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर सरकार खुतबुल मदार ना होते, उनके खुलफा ना होते, तो यकीन मानिएगा मेरे भाई, आज आप हम तो नहीं, हम तो उनकी औलाद में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आम अवाम जो है यहाँ कायनात इस मुल्क हिंदुस्तान की, समझ लीजिए न उसके पास इस्लाम होता न दीन होता, क्योंकि कुतुबुल मदार एक जगह बैठकर काम करने वाले का नाम नहीं है, बल्कि 556 साल तक पूरे मुल्क में घूम घूम कर 1442 चिल्ले बनाने वाले, पूरे मुल्क में अपने खलीफा बनाने वाले। और तज़किरतुल मुत्तकीन फी अहवाले खुलफाए बदियुद्दीन में लिखा है कि नेपाल के मदारिया पहाड़ पर कुतुबुल मदार ने 40 दिन का चिल्ला किया। चिल्ला करने के बाद पहली फुर्सत में फारिग होने के बाद 1 लाख लोगों को कलमे तैयबा पढ़ाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये शान है मदारे पाक की जी। बेशक दामन से वाबस्ता रहिए। ये महीना मेरे प्यारे गौस का है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम बमाने बेसरो सामा मददे, बेशक सुभान अल्लाह। मददे काबे ईमा मददे। गौसे पाक सरकार का मकाम और मर्तबा बड़ा अजीम है। सरकार फरमाते हैं कि मैं इस पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना। बेशक सुभान अल्लाह। मैं बगदाद शरीफ गया, बस कुछ बात और सुन लीजिए, उसके बाद नाच सुनाऊंगा। बोर तो नहीं हो रहे? जी नहीं। कौन कौन बोर हो रहा है? कहते सुभान अल्लाह। अच्छा बोर हो रहे हैं। अच्छा, बारगाह गौसे आजम में जाकर मैंने दुआ की। पहली हाजिरी में मैंने दुआ की। मैंने कहा सरकार आपके दर पे आए हैं, सरकार एक करम कर दीजिए। पढ़ा है किताबों में और सुना है बुजुर्गों से कि मदारे पाक बगदाद तशरीफ लाए, यहाँ भी दीन का काम उन्होंने किया है। अगर उनका कोई खलीफा हो तो हाजिरी दिलवा दीजिए। बेशक। दूसरे दिन
दूसरे दिन इमाम आजम की बारगाह में गया, बगल में ही हजरत सैयदना अबुल हुसैन नूरी मदारी का आस्थाना था, जहां पर मेरी हाजिरी हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे शेख नौरस साहब से मुलाकात हुई, बहेड़ी के लोग बैठे हुए हैं, इनके वहां भी शेख नौरस मदारी का जलसा हुआ था। वो बगदादी हैं, इराक के रहने वाले हैं, तो वहां भी मदारिया सिलसिला बड़े उरूज पे रहा है। मैंने दुआ की, फटाक से कबूल हो गई। बेशक ये शान है सरकार गौसे आजम की। और आखिर बात, उसके बाद नात गौसे पाक ने जब देखा कि कुतुबुल मदार सरकार हिंदुस्तान तशरीफ ले जा रहे हैं, तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 रिश्तेदार साथ कर दिए। बेशक सुभान अल्लाह। अपने 2 भांजे दिए, क्योंकि तासुब नहीं होता था अल्लाह के वलियों में। वो ये देखना चाहते थे कि दीन कहां तक पहुंच रहा है, बेशक सुभान अल्लाह। दीन की कितनी तबलीग हो रही है, दीन कितना ज्यादा उरूज पा रहा है। देखा कि जिंदा शाहमदार पूरी दुनिया में दीन की तबलीग के लिए जा रहे हैं। एक भांजा हजरत सैयदना जमालुद्दीन सैयद मोहम्मद जन्नती के नाम से दिया, एक भांजा सैयद अहमद बादिया पा के नाम से दिया, एक भतीजा हजरत मीर शमसुद्दीन हसन अरब के नाम से दिया, और दूसरा भतीजा मीर रुकनुद्दीन हसन अरब के नाम से दिया। 2 भांजे दिए, 2 भतीजे दिए, मदार के साथ कर दिए, और कहा ऐ कुतुबुल मदार, पूरी दुनिया में चलकर तुम्हें दीन की तबलीग करनी है, मेरे इन 4 शाहजादों को लेकर के जाओ। वो 4 शाहजादे भतीजे जरूर गौसे पाक के हैं, लेकिन मुरीद और खलीफा हजरत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती की मजार हिलसा जतीनगर बिहार में है। हजरत सैयद अहमद बादिया पाक की मजार कुलवा बन आजमगढ़ दरगाह में है, आजमगढ़ जिला पड़ता है। मीर शमसुद्दीन की मजार बूजेपुर में है, मकनपुर से 4 किलोमीटर दूर। मीर रुकनुद्दीन की मजार भी वहीं पर करीब में ही मौजूद है। कहने का मकसद ये है, अल्लाह ताला हमें गौसे आजम और मदार आजम दोनों वलियों का फैजान नसीब फरमाए। नात पढ़ूंगा, सुनेंगे? कौन कौन नात सुनना चाहता है? अब तो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के काबिल हैं सैयद मुसव्विर मियाँ, उनके भाई और उनके रिश्तेदार, उनके अहले खाना, उनकी कमेटी और उनका साथ देने वाले। अल्लाह सबको, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, खुद समझ लें जिसने इसमें मेहनत की है। अल्लाह इन सबको नवाजे और कामयाब करे। आमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। समाप्त करें। देखिए बताओ।